गुरु जी की संगत को मेरा सादर प्रणाम। मुझे आदेश हुआ है कि मैं आपसे कुछ सत्संग करूं। मेरा नाम जेथरा है। आज से 12 साल पहले मेरे बड़े बेटे को कैंसर हुआ था। उसका एम्स में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद जब सीटी स्कैन हुआ तो रिजल्ट आया कि उसके 3 पैचेस रह गए हैं। डॉक्टर्स ने कहा अब हम इसकी केमोथेरेपी करेंगे, वेरी स्ट्रॉन्ग डोजेस फॉर 9 मंथ्स। पर उसके बाद भी ठीक होगा या नहीं हम आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते। हमने सोचा कैंसर का बेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, उनसे ओपिनियन लिया जाए। उन्होंने कहा कि इस टाइप का कैंसर 2-4 साल के बच्चे को होता है और वो हमेशा मर जाता है। इस टाइप के कैंसर का मेडिकल साइंस में कोई जवाब नहीं है। आप जितना जल्दी बेटे को भुला दें उसके लिए भी अच्छा होगा, तो आपके लिए भी। मेरी वाइफ खुद डॉक्टर है। इसके लगभग 2 महीने बाद उसके किसी कलीग ने बताया कि ऐसे गुरुजी हैं। अब हम तो डेस्परेट थे क्योंकि हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव ही नहीं था। तब हम पहली बार गुरुजी की शरण गए। गुरुजी ने पहले दिन ही उसको बोला कल्याण, और उसकी हालत सुधरना शुरू हो गई। 2 महीने बाद जब सीटी स्कैन हुआ तो रिजल्ट आया कि बॉडी में कैंसर का कोई ट्रेस नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है। उसके बाद फिर पीरियडिकली सीटी स्कैन होता रहा और एवरी टाइम सेम रिजल्ट कि देयर इज नो ट्रेस ऑफ कैंसर इन द बॉडी। और वही डॉक्टर्स कहने लगे कि आप भूल जाइए इससे कभी कुछ हुआ था। फिर गुरुजी बार बार कहते थे मुंडे दा ब्याह कर लो, मुंडे दा ब्याह कर लो। अब ऐसे लड़के के साथ कौन शादी करेगी। हमने बहुत कोशिश की, कहीं बात नहीं बन रही थी। एक दिन जब गुरुजी ने मेरी मिसेस को बोला मुंडे का ब्याह कर लो, तो उसने बोला गुरुजी लड़की भी आप ही दिलाइए। गुरुजी कहते हैं ठीक है, तो पंजाबी कुड़ी दिलावांगे, घर बैठे कुड़ी आ जाएगी। हम भी चुप करके बैठ गए। लगभग 2-2.5 साल के बाद जैसे गुरुजी ने कहा था, घर बैठे कुड़ी आ गई। शादी हो गई। शादी के बाद पता चला कि लड़की को 2-3 प्रॉब्लम्स हैं और लड़का बिकॉज ऑफ हिज कैंसर बैकग्राउंड। 4 साल बीत गए। इन्होंने बहुत डॉक्टर्स कंसल्ट किए, सबने कहा जी भूल जाइए, इनको बच्चा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। देयर जस्ट इजंट ए चांस कि इनको बच्चा हो सके। 31 दिसंबर 2005 को बड़े मंदिर में गुरुजी न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट कर रहे थे। जब मेरी बहू को प्रसाद दिए, बोले ले ये तेरी दवाई है। उसी महीने शी कंसीव्ड। कुछ दिनों बाद गुरुजी का मैसेज आया कि तुम्हें ट्विंस है। उसने जाके अल्ट्रासाउंड करवाया तो ट्विंस तो निकलने ही थे। फिर प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम्स हुई। एक बार सीवियर ब्लीडिंग हो गई, डॉक्टर्स ने कहा मिसकैरेज हो रहा है। बेबीज का प्लेसेंटा मदर से सेपरेट हो गया, विच मीन्स बेबीज को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन कुछ भी नहीं मिलेगा। हर बार डॉक्टर्स ने तो हाथ खड़े कर दिए कि ये हमारे बस का नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर गुरुजी की मेहर से शी पुल्ड ऑन थ्रू। शी वाज ड्यू ऑन 22 अक्टूबर और गुरुजी ने उसे कहा तुम्हें 21 सितंबर को होंगे। 21 सितंबर को शी डिलीवर्ड ट्विंस, बॉय एंड गर्ल। और गुरुजी कहते हैं देखो मैंने एक झटके में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट कर दी, इवन मेरे से कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। गुरुजी तो जैसे आपको बताया गया है साक्षात शिव जी हैं, उनसे वैसे भी कुछ नहीं मांगना पड़ता। जन्म उनके हाथ में है। वी नो सो मेनी केसेस जहां पर एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में उन्होंने बच्चे दे दिए हैं, क्योंकि गुरुजी तो शुरू ही वहां पर होते हैं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है।
जहां एब्सोल्युटली कोई जवाब नहीं है, वहां पर गुरुजी शुरू होते हैं। एक लेडी आई, गुरुजी उसको कहते हैं, आंटी तू खड़ी होके इन्होंने दस, मैं तेन मुंडा देता सी। वो कहती है, हाँ जी गुरुजी ने 8 साल पहले मुझे लड़का दिया था। आंटी है तो दस, तेन बच्चेदानी नहीं हैगी? कहती है, हाँ जी मुझे बच्चेदानी नहीं है। गुरुजी कहते हैं, हुण दूजा मुंडा लैन आई है। हाँ जी गुरुजी, अगर आपकी कृपा हो जाए तो। जस्ट इमेजिन, जिस लेडी को बच्चेदानी नहीं है उसको बच्चा दे देती है, जिनको डॉक्टर्स बोल देते हैं कि कोई तरीका नहीं है कि आपको बच्चा हो सके, उनको ट्विंस दे देते हैं। जन्म उनके हाथ में है, मृत्यु उनके हाथ में है। उनकी बगैर इच्छा के इवन यमराज आपको हाथ नहीं लगा सकता। और पता नहीं कितने मुर्दों को उन्होंने खड़ा कर दिया है, पता नहीं कितने अनगिनत। उनमें से एक तो अभी खड़ा आपके सामने बात कर रहा है। जी हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आज से 5 साल पहले मेरे को हार्ट की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा एम्स में एंजियोग्राफी हुई। डॉक्टर्स ने बताया कि आपको एक हार्ट अटैक हो चुका है, आपको पता नहीं चला था, आपकी हार्ट बहुत डैमेज है और आपकी तीनों आर्टरीज 90-95% ब्लॉक है। वो मुझे ICCU में ले गए। उसी दोपहर को वहां पर ICCU में मुझे सेकंड मैसिव हार्ट अटैक हुआ। माय हार्ट स्टॉप, पल्स एब्सेंट थी, मैं मर चुका था। गुरुजी की मेहर से ये जो डॉक्टर्स हार्ट मसाज वो करते हैं, वो कर आके बोला जी हमने इसको रिवाइव कर दिया। रात को सीनियर डॉक्टर आया, कहता है जी बताइए आपका क्या करना है, क्योंकि आपका इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन तो बहुत ही जरूरी है, पर इतना रिस्की है, बहुत चांस है कि आप ऑपरेशन टेबल पे ही खत्म हो जाओगे। मैं अपनी जिम्मेवारी पे आपको हाथ लगाने को तैयार नहीं हूं। अगर आप ये जानते हुए जिम्मा लेते हो तो मैं आपका ऑपरेशन करूंगा, नहीं तो नहीं। अब हम क्या कर सकते थे? हमने गुरुजी से पूछा। गुरुजी कहते हैं क्या है, डॉक्टर्स तो चीरेंगे फाड़ेंगे, अंदर जो करना है मैं करूंगा। उसके बाद हमने डॉक्टर को क्लियरेंस दिया कि हाँ जी आप ऑपरेशन कर लीजिए। उसी रात मेरा इमरजेंसी ऑपरेशन हुआ। नॉर्मली इस ऑपरेशन के बाद आदमी 1-1.5 दिन ICCU में रहता है और 2-3 दिन हॉस्पिटल में। मैं 1 हफ्ता ICCU में रहा, 3 हफ्ते हॉस्पिटल में। बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुई, बहुत प्रॉब्लम्स हुए। उसके बाद 3 बार मैं रीएडमिट हुआ हॉस्पिटल में, पर विद गुरुजी's ग्रेस इट्स ऑल ओवर। मैं आपके सामने, ये 5 साल पुरानी बात है, मैं आपके सामने जीता जागता एकदम ठीक ठाक खड़ा हूं। आई डू ऑल नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो जीवन मृत्यु सब उनके हाथ में है। वो बड़ी से बड़ी डिजीज को तेरे को कुछ नहीं है, वहम मत है, बस ये कह के ठीक कर देती है। कोई भी डिजीज हो, आपका हार्ट प्रॉब्लम हो, आर्टरीज का ब्लॉकेज है, एमीबियासिस है, एस्थमा है, सोरियासिस, व्हाटएवर, वो कर देते हैं। और वो हमसे कुछ मांगते नहीं, कुछ लेते नहीं। वैसे भी वो तो तीनों लोगों के मालिक हैं, हम उन्हें दे ही क्या सकते हैं। जो भी हमारे पास है उन्हीं का दिया हुआ है। बस वो कहते हैं यहां आते रहो, सत्संग में ये जो बड़ा मंदिर उन्होंने बनाया है, यहां आते रहो और कुछ नहीं करना। उन्होंने जो बड़ा मंदिर बनाया है उसके ऊपर एक बड़ा सा शिवलिंग है। गुरुजी कहते हैं जितने इस पूरी पृथ्वी पे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन सब में मिलाते जितनी शक्ति है उससे ज्यादा शक्ति मैंने इस एक शिवलिंग में दी है। जो इसके इवन नजदीक आ गया उसका कल्याण निश्चित है, गारंटी है। और वहां जाना शिवलोक जाने के बराबर है। उस शिवलिंग की परिक्रमा करना अमरनाथ की परिक्रमा के बराबर है। गुरुजी के 2 मोस्ट फेवरेट कॉमन फ्रेजेस हैं। जब आप उनके पास जाएं तो कहते हैं कल्याण कीता, और जब आप उनसे आज्ञा लें
तो कहते हैं जा ऐश कर। अब उनके कल्याण करने और ऐश करने में तो एवरीथिंग आ गया A to Z। इससे ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। गुरुजी कहते हैं यहां आपको सब मिलेगा, सिर्फ पर मैं पहले आपको लाइफ दूंगा, फिर हेल्थ, फिर वेल्थ और फिर और कुछ जो आपको चाहिए। अगर कोई चीज आपको वहां नहीं मिलती तो रेस्ट एश्योर्ड वो आपके लिए अच्छी नहीं है। जो चीज आपके लिए अच्छी है वो बिन मांगे दे देते हैं, आपको इवन मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो जानी जान है, हमारे सारे पिछले जन्म, आने वाले जन्म सब जानते हैं। हमारे लिए जो अच्छा है वो हमें दे देते हैं। अगर कुछ भी हमें नहीं देते, इट्स ओनली बिकॉज वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। मैं तो आई कैन गो ऑन इंडेफिनेटली, पर मुझे कहा गया है कि आप बहुत चार्ट में बताइएगा। मैं सिर्फ आपको एंड में यही कहूंगा, एक ओके, आई विल टेल यू वन मोर थिंग लास्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ न्यू संगत। प्लीज ये मत सोचिए कि गुरुजी आज नहीं है, उन्होंने महासमाधि ले ली है, बट दैट ओनली मीन्स कि वो साकार से निराकार हो गए हैं, दैट्स ऑल। बाकी शिव जी का ना कभी जन्म हुआ था, ना कभी वो मरेंगे। आज भी वो पहले की तरह हम सबके साथ हैं, उनकी फ्रेग्रेंस फील होती है, वो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, सब कुछ करते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आज वो पहले से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि पहले उनको शरीर की लिमिटेशन थी। अगर वो किसी का कैंसर ठीक करते थे तो वो अपने शरीर पे ले लेते थे और फिर धीरे धीरे अपने तप से उसको खत्म करते थे। आज उनको वो लिमिटेशन भी नहीं है। आज वो 10 आदमियों का या 50 आदमियों का कैंसर एक साथ ठीक कर सकती है। अभी लास्ट दिसंबर में मैं बॉम्बे गया था, IIT बॉम्बे का गोल्डन रीयूनियन था। वहां मेरा एक फ्रेंड मिला, माय ओल्ड कलीग। उसके बेटे का 6 महीने पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और डॉक्टर्स ने कहा था फर्स्ट 1 ईयर इज वेरी क्रिटिकल, और उसकी सारी इंडिकेशंस ये थी कि उसकी बॉडी ट्रांसप्लांटेड किडनी को रिजेक्ट कर रही है। बहुत वरीड था। मैंने उसे गुरुजी का एक फोटो दे दिया। मैंने कहा ये तू अपने पास या बेटे के पास रख दे, दैट्स ऑल, तेरे को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो आज तक गुरुजी से नहीं मिला और अर्ली दिस मंथ उसका मुझे ईमेल आया है कि उसका बेटा एकदम ठीक है और अब वो 1 साल हो चुका है। ही इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ डेंजर, नॉर्मल लाइफ लीड करता है। गुरुजी को कोई फिजिकल लिमिटेशन नहीं है, टाइम और स्पेस उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो सेम टाइम पे यहाँ पर भी है, अमेरिका में भी है, आयरलैंड में भी है, जहां आप कहें वहां है, वहां दर्शन देते हैं लोगों को, दैट्स ऑल। मैंने आपको बताया मैं गुरुजी के यहाँ मजबूरी में गया था, क्योंकि मेरे पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं था। आज जो भी मेरे पास है वो उनका दिया हुआ है, दैट इंक्लूड्स मेरी जिंदगी। मुझे उन्होंने पता नहीं कितनी बार नई जिंदगी दी है। मेरी हर सांस, मेरी वाइफ की जिंदगी, मेरे दोनों बेटे, दोनों बहुएं, पोता पोती, दोतरा, जिस मकान में मैं रहता हूँ, एवरी सिंगल थिंग उनका दिया हुआ है। एक बार उनके पास जाने के बाद हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी और द्वार पे नहीं जाना पड़ा। एंड आई कैन अश्योर यू, आप थोड़ा सा विश्वास रख के उनके यहाँ आइए बस। बाकी जब आपके साथ ऐसे मिरेकल हो तब आप ज्यादा विश्वास कीजिए। थैंक यू।